नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज। ईरान ने इजराइल पर हमला किया, जिसके बाद पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने तुरंत पीएम मोदी को फोन लगा दिया और फिर मोदी सरकार ने तगड़ा एक्शन लिया है। फोन पर क्या बात हुई, मोदी ने क्या एक्शन लिया और ईरान इजराइल संघर्ष में कितनी तबाही हुई, चलिए सब जानते हैं। दरअसल इजराइल पहले फिलिस्तीन से लड़ रहा था और अब ईरान से मोर्चा संभाल रहा है। शुरुआत मस्जिद से हुई थी और अब यहाँ पर जमीन की लड़ाई दिखाई देती है। दोनों तरफ से आग बराबर लगी हुई है, दोनों तरफ से ड्रोन हमला किया जा रहा है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने दो टूक कह दिया है कि ईरान को बर्बाद करके छोड़ेंगे, जब तक बर्बाद नहीं होगा तब तक नहीं छोड़ेंगे। एक तरफ जहां भारत न केवल पाकिस्तान के आतंकवाद से जंग लड़ रहा है, तो कूटनीति लड़ाई अमेरिका, तुर्की और अजरबैजान से भी लड़ रहा है, क्योंकि ये ऐसे दोस्त निकले हैं जिनके दांत खाने के कुछ और हैं और दिखाने के कुछ और हैं। ये मौका परस्त लोग हैं, ये कभी भी पलटी मार जाते हैं। तुर्की ने कैसी पलटी मारी आप सभी ने देखा, किस तरह से दोस्त बोला था। उसके जब मुसीबत के दिन थे तो भारत सबसे आगे आया था, ये पाकिस्तान ने भी मदद नहीं की थी। लेकिन जब भारत पर हमला करने की बारी आई तो पाकिस्तान को ड्रोन भिजवा दिया इस तुर्की ने, और उसके ड्रोन हमारे नालियों में आज पड़े हुए हैं। हालांकि इजराइल भारत का कट्टर दोस्त है, हमेशा साथ खड़ा रहा है। यहाँ तक कि कश्मीर, जो कि पीओके अपने बताता है, वो हमारा है और ये इजराइल भी मानता है। इसका उदाहरण अभी हाल ही में हुई एक चूक से पता चला है। दरअसल इजराइल की सोशल मीडिया टीम ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर की थी, जिसमें दुनिया के नक्शे के साथ ईरान को एक वैश्विक खतरा बताया गया था। लेकिन इसी पोस्ट में भारत का नक्शा गलत तरीके से दर्शाया गया, जिससे बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। इस नक्शे में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत के हिस्से के रूप में नहीं दिखाया गया, बल्कि इसे पाकिस्तान का हिस्सा बता दिया गया। और फिर क्या, भारत के लोगों ने तगड़ी लताड़ लगाई और फिर इजराइल ने कान पकड़कर माफी मांगी, कहा गलती से हुआ है, सॉरी। और उन्होंने हमेशा कहा है कि कश्मीर और पीओके सब कुछ भारत का है, और इसीलिए बेंजामिन नेतन्याहू और पीएम मोदी एक साथ खड़े नजर आते हैं। और आपको बता दें कि दोनों में बातचीत हुई है। इधर जब इजराइल पर हमला किया ईरान ने, तो तुरंत पीएम मोदी को उन्होंने फोन लगा दिया है। जी हाँ, इजराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की है। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच ईरान इजराइल में टकराव के बाद हालिया स्थिति को लेकर बातचीत हुई है। इसकी जानकारी खुद पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट में कहा, मुझे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का फोन आया। उन्होंने मुझे मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी दी। मैंने भारत की चिंताओं को साझा किया और क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली की आवश्यकता पर जोर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए मोदी सरकार ने भारत के लोगों की चिंता भी जाहिर की है। जी अब उन्होंने एक्शन लिया है। तेल अवीव और तेहरान स्थित भारतीय दूतावासों ने 24 घंटे काम करने वाली इमरजेंसी हेल्पलाइन शुरू कर दी है और भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। तेल अवीव में भारतीय दूतावास ने शनिवार को एक्स पर एक पोस्ट में बताया, हम लगातार स्थिति पर नजर रख रहे हैं, जिसमें भारतीय नागरिकों की सुरक्षा भी शामिल है। किसी भी आपात स्थिति में कृपया दूतावास की 24/7 हेल्पलाइन में संपर्क करें। फोन 972547520711 और एक और नंबर दिया गया है जिसमें लिखा है 972543278392 और ईमेल दिया है cons1telaviv@mea.government.in। दूतावास ने आगे कहा कि सभी भारतीय नागरिकों को इजरायली प्रशासन और होम फ्रंट कमांड द्वारा जारी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। जब इजराइल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लायन की घोषणा की थी, तब भी ऐसा ही एक एडवाइजरी जारी किया गया था। तब दूतावास ने कहा कि कृपया सावधानी बरतें, देश के भीतर अनावश्यक यात्रा से बचें और सुरक्षा शेल्टर के पास ही रहें। भारत की बढ़ती ताक किसी से छिपी नहीं है। यही कारण है कि अमेरिका भी जलन के मारे भारत पर टैरिफ लगाकर अपना गुस्सा निकाल रहा है। यूक्रेन रूस वॉर हो या ईरान और इजराइल मध्यस्थता के लिए भारत का ही नाम टॉप पर रहता है। दरअसल ईरान की राजधानी तेहरान में रविवार रात को एक
रिहायशी इलाके में गगनचुंबी इमारत पर इजराइल के मिसाइली हमले से 29 बच्चों सहित 60 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं इजराइल ने कहा कि ईरान ने रविवार को देर रात इजराइल पर यूवी लॉन्च किया था। तो दोनों के बीच लगातार ये पूरा संघर्ष जारी है। अमेरिका ने यहाँ तक कि ईरान को चेतावनी दे दी है और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में अमेरिका भी इस संघर्ष में कूद सकता है। फिलहाल पीएम मोदी से लगातार इजरायली पीएम नेतन्याहू संबंध में है, लगातार फोन पर बातचीत हो रही है। यानी कि आप समझ रहे हैं कि भारत का क्या ओहदा है। एक संघर्ष करता हुआ देश भारत की तरफ देख रहा है और कूटनीति राजनीति ये हो रही है और भारत के साथ हमेशा इजराइल खड़ा रहता है। इस वजह से ही पीएम मोदी ने खुलकर ये बात बताई है कि इजराइल ने हमें फोन करके ये सारी बातचीत बताई है और फिर अब एक्शन लिया गया है। जो भारतीय वहां पर मौजूद हैं उनकी सुरक्षा को देखते हुए वहां पर एडवाइजरी जारी की गई है। अब इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय है मैं कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।